ताजमहल का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? मोहब्बत की एक बेमिसाल निशानी, है ना? बादशाह शाहजहां, उनकी बेगम मुमताज महल। ये वो कहानी है जो हम सब ने सुनी है, पढ़ी है और शायद यकीन भी किया है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस संगमरमर की खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसे राज दफन हो जो इस पूरी कहानी पर ही सवालिया निशान लगा दें? क्या ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है या इसकी दीवारों में कोई और ही दास्तां कैद है? तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दावे की जो ताजमहल के वजूद की बुनियाद को ही हिलाकर रख देता है। ये सिद्धांत कहता है कि ताजमहल असल में एक पुराना शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। जी हाँ, इस थ्योरी के मुताबिक शाहजहां ने इसे बनवाया ही नहीं बल्कि एक राजपूत राजा से हासिल करके इसे एक इस्लामी मकबरे की शक्ल दे दी। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ दावा है एक प्राचीन मंदिर का जिसे एक मकबरे में बदल दिया गया, और दूसरी तरफ है वो इतिहास जिसे हम सब जानते हैं कि ये शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत का प्रतीक है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो इन दावों को और ज्यादा हवा देता है, और वो है ताजमहल के अंदर मौजूद वो बंद दरवाजे। पता है, ताजमहल के निचले हिस्से में 20 से भी ज्यादा कमरे हैं और ये दशकों से, शायद सदियों से ताले में बंद हैं। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है और यही बात ना कई सवालों को जन्म देती है। अब देखिए, यहाँ भी दो पक्ष एकदम साफ हैं। एक थियरी कहती है कि इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, शिलालेख और मंदिर से जुड़े दूसरे सबूत हो सकते हैं जिन्हें दुनिया से छिपाया जा रहा है। वहीं सरकार का यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आधिकारिक पक्ष ये है कि भाई इन कमरों को सिर्फ इमारत की बनावट और सुरक्षा के लिए बंद रखा गया है। और ये मामला सिर्फ किस्से कहानियां तक ही नहीं रहा। साल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा एक याचिका दायर की गई थी। मांग ये थी कि इन बंद कमरों को खुलवाकर जांच कराई जाए, लेकिन अदालत ने उस याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि ये काम इतिहासकारों और एक्सपर्ट्स का है, कोर्ट का नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर इन कमरों में वाकई कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर मामला सिर्फ ढांचे की सुरक्षा का है, तो फिर एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाकर इन दरवाजों को खोल लें और हमेशा के लिए इन अटकलों पर फुल स्टॉप लगाने में क्या हर्ज है। चलिए अब ताजमहल से जुड़ी एक और मशहूर कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी मोहब्बत की नहीं बल्कि उस क्रूरता की है जो इस बेमिसाल खूबसूरती को बनाने के लिए की गई थी। एक ऐसी किंवदंती जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही है, और इसका मकसद सिर्फ एक था, ये पक्का करना कि ताजमहल जैसा दूसरा कोई शाहकार दोबारा कभी ना बन सके। ये कहानी हम सब ने सुनी है कि ताजमहल पूरा होने के बाद शाहजहां ने इसे बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन जब हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालते हैं तो इतिहासकार कहते हैं कि इस बात का कोई भी पक्का सबूत उस दौर के किसी भी लेख में नहीं मिलता। इसे ज्यादातर एक बाद में गढ़ी गई कहानी ही माना जाता है। तो इन सभी कहानियों, दावों और तथ्यों के बीच हम ताजमहल को आखिर किस नजर से देखें? क्या ये सिर्फ मोहब्बत की निशानी है, एक विवादित इमारत है, या फिर कुछ और? सच तो ये है कि ताजमहल की कहानी की कई परतें हैं। इसमें दर्ज किया हुआ इतिहास है, सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है, सालों से चली आ रही लोक कथाएं हैं, और हाँ, कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। और शायद यही बात इस इमारत को और भी ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प बना देती है। एक तरफ वो तथ्य हैं जिन्हें हम जानते हैं, और दूसरी तरफ वो कहानियां हैं जिन पर लोग यकीन करते आए हैं। ताजमहल कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच खड़ा है। और यहीं पर यह सवाल आकर रुक जाता है कि किसी भी महान कहानी में सच और अफसाने के बीच की जो लकीर होती है वो अक्सर धुंधली पड़ जाती है। तो ताजमहल के मामले में वो लकीर आखिर खींची कहां जानी चाहिए, ये सोचने वाली बात है।